शक्तियों की विशेषता यह होती है कि जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही संघारी मूर्त होते हैं। शक्तियों के नयन सदैव प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होता है। एक सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त बना सकते हैं तो एक सेकंड में इसका विनाश भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोनों गुण अपने में देखते हो। ऐसा भी तो ऐसे है जैसे कि आग और पानी दोनों इकट्ठे। देवियों के चित्र में भी चित्रकारों ने भी ये दोनों चीजें दिखाई हैं। हाँ जी। प्रैक्टिकल में परमात्मा हम सबको स्नेह और शक्ति इन दोनों बैलेंस की बात करते हैं जी। जितना स्नेह मूर्त है, प्रेम मूर्त है, उनके नयनों में मात्र स्नेह समाया दिखाते हैं जी। लेकिन जो चेहरे पर दिखाते हैं वो थोड़ा विकराल रूप दिखाते हैं ताकि कोई की भी बुरी दृष्टि न पड़े। वर्तमान समय जो आज अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जी। जो छोटी छोटी बच्चियों पर भी लोग गलत दृष्टि रखते हैं, आज इतने बलात्कार होते हैं, इतने अपराध होते हैं जी। उसका कारण है इन दोनों के बैलेंस की कमी। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं जी। तो विशेष करके कन्याओं माताओं को वो शिव शक्ति का टाइटल देते हैं। जी। जो हमारे भारत के अंदर भक्ति मार्ग के अंदर नवरात्रि दुर्गा की पूजा विशेष होती है जी। उन देवियों की पूजा में जितने भी देवियां दिखाई गई हैं, 9 देवियां विशेष करके बनाते हैं, तो उन देवियों के चित्रों में भी चित्रकारों ने वो विशेषता भरी है। जी। भले उनको स्थूल में हथियार दिखाए हैं जी। लेकिन ऐसा कोई भाला, तलवार, ढाल ऐसे हथियारों की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। वो कोई हिंसक रूप नहीं है, वो उनकी शक्तियों का प्रतीक है कि अगर आत्मिक स्थिति में रह करके सर्वशक्तिमान परमात्मा को साथ रखते हैं तो कोई भी बुरी दृष्टि वाली आत्माएं, आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं सामने आती हैं तो उनके विचार चेंज हो जाते हैं ज्ञान बल से, योग बल से। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं एक तरफ स्नेह मूर्त भी रहो लेकिन दूसरी तरफ आंतरिक स्थिति के अंदर विकराल रूप माना शक्ति स्वरूप रहो, ताकि आपके सामने अगर कोई बुरी दृष्टि से आए, कोई गलत भावनाएं लेकर के आए तो आपके दृष्टि से ही, आपके साथ संपर्क में आते ही उसके विचार चेंज हो जाएं, आसुरी वृत्तियां उनकी चेंज हो जाएं। लेकिन वो चाहिए जिस आत्मा के सामने कोई आता है उनको अपनी आंतरिक स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाने की, इसके लिए सौमान स्मृति में रखना पड़ेगा कि मैं शिव शक्ति हूँ, उस परमात्मा की सर्वशक्तिमान की रचना हूँ। जब उस स्मृति में रहते हैं तो वो पूज्य स्वरूप सामने आता है कि कैसे उनके सामने असुर आए और पैरों के नीचे लेट गए। बहुत अच्छा। वो आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। बहुत सुंदर भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्वयं अविनाशी इम्पेरिशेबल है, वैसे ही इस माया में फंसकर विनाश को प्राप्त होना उन्हों के लिए इम्पॉसिबल है। जो इम्पेरिशेबल है उनके लिए माया की कोई भी लहर में लहराना भी इम्पॉसिबल है। जो इम्पेरिशेबल स्थिति में रहते हैं उन्हों के लिए माया के कोई भी रूप से झुकाव में आना इम्पॉसिबल है। जैसे परमात्मा के लिए इम्पॉसिबल कहेंगे, जो स्वयं झुकाव में आते होंगे उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे। क्योंकि देवियों के चित्र को भी देख करके सब भक्त लोग जो भी उनके सामने जाता है, भले कैसी भी बुरी दृष्टि वाला हो, वृत्ति वाला हो, लेकिन जो देवियों के चित्र हैं उनका जो आकर्षण है उनके आगे सब झुकते हैं जी। माना उन्होंने इन विकारों पर जीत पाई हुई है, कभी भी हार नहीं खाई है जी। कभी भी उनका उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो युद्ध में माया के बुरे नेगेटिव संकल्पों में परास्त हो गए हों, उनका कभी उसके साथ विनाश हुआ हो। परमात्मा इसको बहुत अलग शब्दों से इम्प्रेसिबल और इम्पॉसिबल ये 2 शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि उनके लिए इम्पॉसिबल है कोई भी कैसी भी माया का रूप सामने आ जाए, कितना भी विकराल रूप आ जाए, लेकिन वो अविनाशी आत्माएं हैं जी। जैसे आत्मा विनाशी है ऐसे ही वो इस जीवन में भी कभी भी माया से परास्त नहीं हो सकती, हार नहीं खा सकती। तो वहां पर भी वो अविनाशी हैं, उनके लिए माया से हार खाना इम्पॉसिबल है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि ऐसी शक्ति धारण करो, कैसी भी मायावी सीन सामने आए, कोई गलत वृत्ति दृष्टि वाली आए, आपकी शक्ति के आगे वो परास्त हो जाए। जी।